से इतने निवेदन करते कि मेरी बहन ना दोनों बउआ को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला इस बार तो इतना ही बेटी रहेगी सबको मार कर फेंक डालेगा और कोई इसका न्याय आगे में नहीं बढ़ेगा। न हम लोग को भी आगे के पीढ़ी में आने वाला समय में हम लोग को भी न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे ही बोलेगा बहन को तो मार कर फेंक दिया है, तुमको ही मार कर फेंक देंगे तो क्या कर लेगा, कोई तुम्हारा परिवार कुछ नहीं करेगा। सरकार यही कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सरकार यही देख रहे हैं? बेटी को लगातार हत्याकांड हो ही रहा है और बेटी को हमेशा मारी जा रहा है। इधर बेटी मार के फेंक दिया, कभी उस गाँव में मार के फेंक दिया। क्या सरकार यही बेटी बचाओ यही बेटी पढ़ाओ के बारे में बढ़ा रहे हैं? बेटी के हमरा मार देलक, अत्याचार कर देलक, पैसा के चलते बार बार पैसा हम साग सब्जी बेच के हम बेटी सबके पढ़ा लिखा के सबके शादी और बाद में फिर हम दहेज देते रही बार बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बीते 23 सितंबर 2022 को मीनापुर प्रखंड के गांव दाऊद छपरा निवासी देवकी शाह की बेटी समेत 2 बच्चों को दहेज के लिए ससुराल वालों ने पीट कर हत्या कर कटरा मोड़ के समीप बागमती नदी में फेंक दिया था। हत्या का आरोप मृतक की मां ने लगाई है। मृतका के 2 बच्चे थे, 6 वर्षीय सुजीत कुमार व 4 वर्षीय गंगा कुमारी। बता दें कि शादी गायघर प्रखंड के गायघर बाजार में हुई थी। माइको वाले ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या और दहेज मांगने समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया था, जिसमें अब तक मात्र 2 लोगों को ही गिरफ्तारी हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए मृतक की मां ने कहा है कि हमारी बेटी को न्याय चाहिए। हमने जितने भी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है सभी को गिरफ्तारी हो, परंतु अभी तक 2 लोगों को ही गिरफ्तारी हुई है। वही बहन शिखा कुमारी का कहना है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, लेकिन आज बेटिया को दहेज के लिए ससुराल वालों ने हत्या कर दे रहे हैं और मेरी बहन को हत्या करने वाले आज भी स्वतंत्र रूप से बाहर घूम रहा है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों? हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहन को न्याय दे, नहीं तो इसी तरह बेटिया का हत्या होता रहेगा। 5,000 कभी 15,000 कभी 10,000 ना बार बार मांगे साग सब्जी बेच के एने से ओने से उल्टी पुल्टी कर जाए हम कह के देले जाई। ओकरा बाद फिर मामला रखलक कि से न से हमरा और पैसा चाहिए जे हमरा भारी बिजनेस करम या कोई गाड़ी कीनम। तो हम कहली कि जे हमरा बार बार पैसा जे मांगे छी तो हमरा पैसा कहाँ से बार बार आए, हमरा बार बार पैसा कहाँ से? हम साग सब्जी बेच के हम लड़का सबके बेटी सबके पढ़ाई लिखाई में लगैया खर्चा हमरा हम कहाँ से कते की करूँ? से हम बेटी के शादी कैली है भाड़ा उतारे के लेल कि भाड़ा चढ़ावे के लेल। जब हम एक बेर दैये देली तो 2 बेर मंगली 3 बेर मंगली, बार बार हम कहाँ से दूँ? हम न दें पैसा। ओके चलते हमरा बेटी के की कहलक कि से मार देलक भाई और हमार बेटा और हमार एगो जाउत एगो देवर सब यहाँ से गेलक गाय घाट ओकरा दूरा पर। वैसे ही जैसे ही गेलक न तैसे ही ओकरा बुढ़वा मोबाइल लगले रहे चार्ज में, तो ओकरा बेटी के मोबाइल पर फोन अलै तो बेटियाबा कहे छै हो पापा बाप रे बा लाश तो उपला गेलै। तो न तो हमर जाउत कहे छै शेखर से न से चले रखे चल से लाश भेट गेल पता लाग गेल। तो कथी कहे छै बुढ़वा जे न से बाप रे बा से ताजुक लाश जेंट्स के लाश से बउआ कहाँ जाए से न जाऊ बहाना कल के बुढ़वा। हाँ तैयो यहाँ से मतलब हमार बेटा और जाओ तो हुआ गेलक तो लाश पर हंगामा भेल है आ पुलिस एकदम उतरल है गाड़ी से। पुलिस गेल है। नाती 6 साल के है सुजीत कुमार और गंगा कुमारी नातनी के नाम है 4 साल के है और बेटी है हमार नीतू देवी। अच्छा ये बताइए इसके लेकर आपने नज़दीकी थाना में जाकर FIR किया? हाँ FIR। कितने लोग को उसमें नाम आपने दिया था? और मैं नाम हम दिए में नाम दिए मतलब वही लमसम 7 आदमी के। 7 आदमी के। ठीक है, आपने 7 आदमी के नाम दिया। 1 साल होने हाँ 1 साल 23 तारीख 1 साल हो गया 1 साल। तो उसमें आपको क्या चाहिए न्याय के रूप में? न्याय के रूप में हमको इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए जो हमको बेटी नाती और नतनी के सबके मार दिए, इसको इंसाफ चाहिए। हाँ लोग को गिरफ्तारी हुई है? अभी 2 को गिरफ्तारी हुई है। थाना वाला भी झूठ बोल गया कि से जबलू में 4 गो के पकड़ के भेजे हैं। हाँ और 2 गो के पकड़ के ले गया। थाना वाला भी झूठ बोल गया जब हम 4 गो के भेजे हैं। और जब जाते हैं थाना वाला के कहने हमको बेटा हम तो झाड़ लेते हैं थाना वाला। सरकार कर रही तो हम तो बेटी के लेकर काम कर रहे हैं। तो हमरा मान गेली जे बेटी के हमरा मार देलक अत्याचार कर देलक पैसा के चलते बार बार पैसा हम साग सब्जी बेच के हम बेटी सबके पढ़ा लिखा के सबके शादी
ओकरा बाद में फिर हम दहेज देते रहिए बार बार। अच्छा, ओकरा ये बताइए, ये जो हत्या हुई है, आपने जो आरोप लगाया है FIR में, तो प्रशासन पर जाते हैं तो क्या प्रशासन आपकी साथ नहीं है? हमको नहीं देता है थाना प्रभारी। वो में क्या कि जो है पहिलका रहा है जौन घड़ी जो मारा है तो घड़ी प्रमोद बाबू था। हाँ। अभी राकेश है। हाँ, तो प्रमोद बाबू तो उतना नहीं झाड़े, बाकी राकेश जो है हमको बेटा के और जाउत के झाड़ के बिलगा दिए। हम भी गए और बेटा गए, जाउत गए तो झाड़ के बिलगा दिए, जाइए जाइए। और कोई यहाँ कोई नेता विधायक के कोई के यहाँ चारा नहीं चलने वाला है हमको आगू में। हाँ हाँ, बेटी कर लगी हम दिलिए, हम तो दिली बेटी के बात कर दिए। वो घर में बसता है आगे के वंश बढ़ते कि वंश उपटावे ला हम दिलिए, हम वंश उपटावे ला दिली बेटी के। अहीं से सोचे जाओ हम वंश दिली कि वंश बढ़ावे ला दिली। मम्मी है नीतू देवी के। सीता कुमारी। क्या घटना हुई है? मेरी बहन और दो मेरे भगना बहंदी बनपुर थी जो सबको मार डाला। क्यों मार डाला? पैसा के कारण, दहेज के कारण। हमको इतना पैसा चाहिए, बिजनेस बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। मेरी मम्मी और पापा के पास जितना पैसा रहेगा उतना ही नहीं देगा। नहीं पैसा था तो बार बार धमकी देता था कि नहीं दोगे तो मार देंगे। और उसके कारण जब मंगलवार को हम दिन भर बात हुआ, रात को पूछे बात करने के लिए दीदी से, हमको बात करवाइए, घर में इतना मार बवाल हो रहा है, कहीं कुछ करिए दे। फिर मंगलवार को हम कहें कि बात करेंगे तो नहीं कराया बात, बोला कि नहीं करेगी बात। कितनों कहे कि नहीं करेगी बात। तो बुधवार की उसकी सास आई तो बोलती है कि नीतू आई है। तो हम बोले नहीं दीदी कहाँ यहाँ पे आई हैं, पता ना पता कहाँ पे भाग गेलक। तो उसको कितनों चाय कुछ दिए पीने के लिए तो नहीं पी। और जब मेरे भैया अति 23 तारीख को गए वहाँ पे, तो वहाँ पे गए तो मेरे मामा जी सबको साथ में लेकर, तो उसकी बेटी पे कॉल आया रेखा देवी पे कि देखिए ना पप्पा हो, देखा ना लाश उपला गेल है। तो मेरे भैया सब शक कर लिए कि लाश उपला गेल है, कौन 3 गो लाश है। तो होते हमारे बहनपुत के, तो वहाँ पे मेरे भैया को नहीं जाने देता था, मेरे मामा किसी को भी नहीं जाने देता। मेरे भैया तभी अपन जिद्दी करके ना हम देख के आवे छी। तब फिर मेरे भैया गए देखने, तो मेरी दीदी और दोनों बउआ को मतलब मार के फेंक डाला था। इतना नदी था बगल में, इतना बड़ा नदी, उस समय नहीं फेंका जाता, जो छोटा वाला नदी में जाकर उसमें बांध कर फेंकाया, मार के ईंटा उटा बांध कर सब उसमें डाल दिया गया। और जब थाना वाला के पास में जाते थे, जब थाना वाला के पास में जाते थे, थाना वाला क्या बोलता था, जाओ तुम लोग अपने पकड़ के लाओ। तो अब हम लोग पकड़ के लाएं, हम लोग का थोड़ी ना है, सरकार का थोड़ी हम लोग को मिला हुआ है, हम लोग कहाँ से पकड़ के दे। उन लोग को ना तनख्वाह मिलता, उस लोग को ना सरकारी नौकरी है, उन लोग ने पकड़ के लाएगा कि मेरी मम्मी मेरी बहन कहाँ से, सब मेरे भैया कहाँ से पकड़ के आन देंगे। और सब दुकान से आराम से एकदम दुकान खोल कर बैठा हुआ है। आपके परिवार के लोगों ने केस भी किया, कितने लोगों पर केस किया? 7 लोगों पे केस किया, उसमें से 2 ही लोग के पकड़ा गया है। तो जब जाते हैं थाना को इस संबंध में बात करने कि केवल 7 लोगों पर हमने केस किया और मात्र 2 ही लोगों को गिरफ्तारी हुई, तो इस संबंध में वो क्या बोलते हैं? इस संबंध में वो लोग बोलते हैं कि नहीं जाओ तुम, 2 लोग हैं, 2 ही लोग के पकड़ा गया है। और इस संबंध में बोलते हैं कि तुम नहीं होगा, जाओ जो अथी के बुलाना है, जौन CODO जिसको भी बुलाना है बुला कर लिया, हम नहीं पकड़ेंगे। जाओ तुम पकड़ना है, जाओ तुम लोग पकड़ के लिया तो हम पकड़ेंगे, हम लोग जाए पकड़ने। तो क्या आप एक न्याय के लेकर आप जब जा रहे हैं प्रशासन के पास, तो क्या लगता है कि न्याय गरीब परिवार को मिलता है? नहीं मिलता है। उन लोग के बगल में थाना है, जो थाना गायघाट थाना है, बगल में घर है, बगल में थाना है, उन लोग को घूस दे दिया है, से वो लोग नहीं सुनता है जल्दी। अन्याय लगता है नहीं मिलने वाला। हम सरकार से इतने निवेदन करते कि मेरी बहन ना दोनों बउआ को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला इस बार तो इतना ही बेटी रहेगी सबको मार कर फेंक डालेगा और कोई इसका न्याय आगे में नहीं बढ़ेगा। सरकार से ही निवेदन है कि उसको न्याय दिया जाए। हम लोग को भी आगे के पीढ़ी में आने वाला समय में हम लोग को भी न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे ही बोलेगा बहन को तो मार के फेंक दिया है, तुमको ही मार के फेंक देंगे तो क्या कर लेगा, कोई तुम्हारा परिवार कुछ नहीं करेगा। सरकार से ये निवेदन करते हैं कि मेरी बहन को, जो मेरी बहन है, मेरी दोनों बुआ को जो मार दिया उसकी जैसे कार्रवाई की जाए, उसकी न्याय मिलना चाहिए। सरकार यही कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सरकार यही देख रहे हैं? बेटी को लगातार हत्याकांड हो ही रहा है और बेटी को हमेशा मारी जा रहा है। जब देखते हैं न्यूज़ के माध्यम से तब देखते हैं कि इधर बेटी मार के फेंक दिया, कभी उस गांव में मार के फेंक दिया। क्या सरकार यही बेटी बचाओ यही बेटी पढ़ाओ के बारे में बढ़ा रहे हैं? क्या ऐसा चलेगा तो बेटी पढ़ पाएगी, बेटी बढ़ पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। नीतीश कुमार से यह निवेदन है कि मेरी बहन को जो भी
जो भी कांड हुआ उसका न्याय मिलना चाहिए। मेरी बहन को, दोनों बच्चा को एकदम न्याय मिलना चाहिए। अगर नीतीश कुमार ऐसा मदद नहीं किए तो इतना कितना घटना होगा और कितना बहन कितना बच्चा को मार डालेगा। इसीलिए नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि आप मेरी बहन को एकदम न्याय दिलाइए। क्या नाम हो? शिखा कुमारी। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते हैं WC News.in।